नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के 1 से लेकर 6 तक सवाल को बना चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 यहाँ पर क्या है, x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 है। देखिए कुछ सवाल समाकलन कैसे होते हैं जो सूत्र लगाकर डायरेक्ट बना लेते हैं, परंतु कुछ सवाल में कुछ आपको अलग से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन ले लीजिए। लेट इसको मान लेते हैं आई इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, इसमें क्या मान लें, जैसे मान लें x प्लस 2 को अगर मान लेते हैं z, क्या x आ सकता है, या x को पुट करके कुछ मान लें, क्या x प्लस 2 आ सकता है? जब आएगा नहीं। लेकिन फिर भी इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। पुट करते हैं x प्लस 2 बराबर z, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी डी एक्स हो गया आपका प्लस d2 dx हो गया बराबर dz बटे dx हो गया। ddx का इंटीग्रेशन आपका हो गया 1, कांस्टेंट 2 है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, dz बटे dx। कुल मिलाकर बात यहाँ क्या हुआ, dx बराबर dz हो गया। देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर dx है वहाँ पर क्या रख देंगे, dz रखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे, अगर x का वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो z घटाओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आई, देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या माने हैं देखिए, तो यहाँ देखिए x बराबर आपका क्या है, x बराबर आपका है z माइनस 2, तो z माइनस 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। x प्लस 2 को आपने क्या मान रखा है, z, तो जहाँ पर आपका x प्लस 2 है वहाँ पर आपको रख देना है रूट z, और dx के बदले में यहाँ आपका क्या है, dz है, तो इसी को बोला गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। सभी के मान को पुनर्स्थापित कर दिए, इसमें दूसरे चर में ला दिए, यह हो गया प्रतिस्थापन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन z माइनस आपका 2 है। देखिए यहाँ पर रूट z है, रूट z है तो z पे पावर हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, z पे पावर 1/2 dz हो जाएगा। अब इससे दोनों में गुना कर दीजिए, z इंटू जेड पे पावर हाफ माइनस 2 इंटू जेड पे पावर हाफ, ठीक है, dz। अब यहाँ पर देखिए आधार समान रहने पर पावर जोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं, आधार तो कहता है 1 है, तो 1 और इतना जोड़िएगा क्या हुआ, 3/2 होगा, माइनस 2 जेड पे पावर हाफ हो गया। यहाँ घातांक के नियम से हो गया, अगर ए पे पावर m गुना ए पे पावर n हो, अगर बेस समान हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, ए पे पावर m प्लस n हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, तो 3/2 पावर हो गया। और अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन कम्यूटेटिव होता है, जो भी कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो हो गया यहाँ 3/2 dz, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, z पे पावर 1/2 dz। ध्यान से देखिएगा, z पे पावर 3/2 dz है। एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx हो, तो क्या करते हैं, x लिख देते हैं और इसमें एक पावर जोड़ देते हैं, बटे में n प्लस 1 कर देते हैं, कांस्टेंट में c लिख देते हैं। तो यहाँ z है, इस पे पावर 3/2 है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं z 3/2 प्लस 1 बटे 3/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस यहाँ 2 हो गया, z पे पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, कांस्टेंट में क्या लिख दीजिएगा, c लिख दीजिएगा। तो z पे पावर देखिए यहाँ पर 3/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2 इंटू जेड पे पावर यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ आपका हो जाएगा 3/2, कांस्टेंट में क्या लिख दीजिएगा, c। तो यहाँ देखिए 5/2 है तो ये पलट जाएगा, ये होगा 2/5। जेड का मान यहाँ पर आप क्या रखेंगे, देखिए जेड क्या है, x प्लस 2 है, तो यहाँ x प्लस 2 पे पावर हो गया 5/2 माइनस
2 इंटू 2/3 है। यहाँ जेड का मान क्या रखेंगे, x प्लस 2 पे पावर 3 प्लस c हो गया। तो 2/5 x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पे पावर 3 कांस्टेंट में c हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस ढंग के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। लगेगा कि बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, लेकिन देखिए थोड़ा बड़ा ही बन गया। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। सवाल आपका है इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 dx, है ना। तो आपको अंदर वाला को मान लेना है z। ऐसे आप z की जगह कुछ भी मान सकते हैं, t मान सकते हैं, u मान सकते हैं, r मान सकते हैं, ठीक ना। x प्लस 2 बराबर z हो गया, तो x बराबर z माइनस 2 हो गया। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dx बराबर dz होगा। फिर इस i में हमने क्या बदलाव लाया, इसमें क्या क्या अब सेट करेंगे, यहाँ देखिए। i बराबर जो है पहले फिर हम लोग लिख लिए हैं, x का मान z माइनस 2 है, और x प्लस 2 का मतलब यहाँ पर z है, वो z लिख दिए। x का मतलब यहाँ है z माइनस 2, उसको लिख दिए, और x प्लस 2 को यहाँ पर पुट करके रखा है, x प्लस 2 उसको लिख दिए। अब देखिए z पे पावर यहाँ क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि रूट है। अगर रूट रहता है उसका मतलब क्या हुआ, यानी मूल उसका होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये ब्रैकेट के अंदर में z के पावर हाफ से गुना करेंगे, इतना गुना इतना और 2 गुना इतना करेंगे। यहाँ पर z है, यहाँ भी z है, सेम है, दोनों का पावर जुड़ जाएगा। यहाँ z पे पावर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, 1 और हाफ जोड़ेंगे 3/2 होगा, माइनस 2 z पे पावर हाफ हो गया। अब यहाँ अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कीजिएगा तो इंटीग्रेशन z पे पावर 3/2 dz हो गया, माइनस 2 इंटीग्रेशन z पे पावर 1/2। यहाँ आपका एक फार्मूला काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगर इंटीग्रेशन x पे पावर n dx हो, इसका फार्मूला होता है क्या, x लिख देते हैं, इसके पावर में भी एक जोड़ देते हैं, बटे भी करके पावर में जोड़ते हैं प्लस c। तो यहाँ पावर का क्या मतलब है, 3/2 है, तो यहाँ एक पावर जुट गया, बटे में 3/2 में फिर एक जोड़ दिए। यहाँ हाफ पावर है, इसमें एक पावर यहाँ जुटा और फिर हाफ में +1 हो गया। तो यहाँ देखिए 3/2 में जब एक जोड़ेंगे तो 5/2 होगा, 3/2 + 1 मतलब 5/2 हुआ, हाफ में 1 जोड़ेंगे 3/2 हुआ, यहाँ भी 3/2 हुआ। यहाँ 5/2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और z का वैल्यू x प्लस 2 यहाँ हम लोग पुट करके रखे हैं, उसको लिख देंगे। फिर यह उलट जाएगा, 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, x प्लस 2 यहाँ 3, यहाँ x प्लस 2 कैसे आया, z का मान यहाँ रख दिए +c, एक बार फिर सजा के लिख दिए। ठीक ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर आपका है 8 नंबर, देखिए 8 नंबर सवाल। x है √1 + 2x का स्क्वायर। सॉल्यूशन, लेट i बराबर इंटीग्रेशन x इंटू 1 + 2x का स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर पुट क्या करेंगे, देखिए रूट अंडर में आपका है 1 + 2x का स्क्वायर, इसको पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पुट 1 + 2x का स्क्वायर बराबर z ले लिए। ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं, d1 dx + 2 हो गया, dx का स्क्वायर dx बराबर dz/dx। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, +2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dz/dx। तो यहाँ आपका हो गया 4x, ठीक है, dx बराबर हो जाएगा dz ना, और dx का अगर हम लोग मान जानना चाहेंगे dz/ क्या हो जाएगा 4x। देखिए यहाँ पर z और dz/4x यहाँ है, क्योंकि dx का मान आ गया है। अब सभी मान को हम लोग पुनः i में रखेंगे, इसलिए i बराबर आपका है x इंटू √1 + 2x का स्क्वायर dx। ठीक, देखिए यहाँ पर x यहाँ आपका है, x रहने देते हैं, √1 + 2x का स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। अब आपका क्या यहाँ पर dx है, dx के बदले में क्या लिखिएगा,
डी जेड बटे 4x लिखेंगे। x और x कट गया, इंटीग्रेशन जेड डी जेड। अब देखिए जब रूट रहता है तो रूट का जो पावर चढ़ता है उस पर हाफ होता है। कितना होता है? हाफ। अब यहाँ फिर फॉर्मूला लगा, कौन सा लगा? देखिए चूंकि लिखिएगा x पे पावर n रहता है dx, तो फॉर्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कांस्टेंट में c। तो यहाँ पावर हाफ आपका है तो z लिखिएगा 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1। कांस्टेंट में क्या लिख देना है? c ले देना है। z पे पावर यहाँ आपका 3/2 हो गया बटे 3/2 हो गया प्लस c। z पे पावर 3/2, ये आपका पलट जाएगा 2 कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया आपका c 2/3। जेड का वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2x का स्क्वायर है। यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 2x का स्क्वायर और इस पे पावर है 3/2 प्लस c। कांस्टेंट हो गया। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ सवाल आपका x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x का स्क्वायर है। हम लोग इसको z मान लेंगे। z मानने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dx बराबर आपका आएगा dz बटे 4x आएगा ना। ठीक है, देखिए 4 यहाँ छूट गया है, पहले इसको 4 को आगे कर लेते हैं। 1/4 हो गया, फिर 1/4 हो गया, 1/4 और 1/4। जब यहाँ 1/4 होगा तो आपका 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ आपका 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ मिस हो गया था, 4 आगे नहीं लिख पाए थे। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए 1 प्लस 2x का स्क्वायर dx है, इसको हम लोग z मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx बराबर क्या होगा dz बटे 4x। फिर लिखिए i बराबर है, सभी का मान हम लोग पुट करेंगे। x है, x रहने देते हैं। 1 प्लस 2x का स्क्वायर जो है इसको हम लोग z माने थे, z लिख दिए और dx के बदले में dz बटे 4x हुआ। ये 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर 1/4 हो गया और x से कट गया। ठीक है, रूट जेड जो है जेड का पावर कितना होगा हाफ होगा, हाफ लिख दीजिए और सूत्र यही वाला लगेगा। तो यहाँ हाफ में 1 जुटेगा बटे हाफ यहाँ प्लस 1 कर देंगे तो 3/2 बटे 3/2 होगा प्लस c। यह आपका उलट जाएगा। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। 2 से 4 कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना 6 होगा। तो जेड का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x का स्क्वायर, उसको रख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।